अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंसाजिन टैबलेट है। आज मैं इंसाजिन के अंदर जो सिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड 10 mg शामिल है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि ये कौन सी कैटेगरी का साल्ट है। उसके अलावा इसके क्या क्या यूजेस, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि इन लोगों को सिट्राजिन यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इसकी जो है सही डोज और जो है डिटेल से आपको मैं बताऊँगा कि सिट्राजिन हमारी बॉडी में किस तरह वर्क करता है, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में जो है किस तरह जो है पहुंचता है और वर्क करता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और जो है अगर आपने मेरे चैनल जो है मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो है आसान और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो है वक्त आए कि मेरा टॉपिक शुरू करते हैं। इंसाजिन टैबलेट जो है, तो इसके अंदर जो सिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड 10 mg शामिल है, ये एक एंटी हिस्टामाइन ग्रुप की मेडिसिन है। यानी जो है इसकी कैटेगरी है वो एंटी हिस्टामाइन है और ये सेकंड जनरेशन का साल्ट है, यानी सेकंड जनरेशन में इसको बनाया गया था। तो ये बात क्लियर होगी। तो ये बेसिकली जो सिट्राजिन है ये एलर्जी के लिए जो है यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एलर्जी है वो क्या चीज़ है। एलर्जी जो बेसिकली बहुत कॉमन है, हर किसी को पता है, लेकिन इसकी थोड़ी वजाहत करना ज़रूरी है कि जो एलर्जी होती है वो किसी भी पार्टिकुलर चीज़ से हमें एलर्जी हो जाए तो उसे एलर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को जो है सिगरेट से एलर्जी है, स्मोकिंग से एलर्जी है, यानी कि उस स्मोक के जो है कॉन्टैक्ट में आते ही उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। उसे जो है अस्थमा की अगर शिकायत होती है तो उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, तो वो एक एलर्जी कहलाती है। उसके अलावा किसी को जो है डॉग, बिल्ली, कुत्ते वगैरह और बर्ड्स के पास जाकर एलर्जी हो जाती है, उसकी स्किन पर दाने निकल आते हैं, रैशेस बन जाते हैं, तो उसे भी एक एलर्जी कहते हैं। तो अब जो है ये एलर्जी हो तो जाती है, इसका जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड 10 mg को बनाया गया है। तो अब हम इसके यूज़ पर बात कर लेते हैं। शदीद किस्म की खारिश में जो है इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कोई इंसेक्ट जो हमारी स्किन पर काट जाए, हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर जो है एलर्जी हो जाए, उस पर जो है बार बार खुजली हो जिस वजह से वो उस पर जो है वो रेडनेस हो जाए, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड जो है आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ज़ुकाम, नज़ला बहुत तेज़ जो है छींके आना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो है एडवर्स साइड इफ़ेक्ट, यानी किसी दूसरी मेडिसिन जो है उसको यूज़ करने से उससे जो साइड इफ़ेक्ट हमें मिलते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो है सिट्राजिन का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो है कई जो कुछ मेडिसिन हम लेते हैं, काफ़ी अरसा लेते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है पैरासीटामोल, किसी को पैरासीटामोल से भी एलर्जी होती है, तो उसके जो एलर्जी उसे जो एलर्जी मिलती है, उससे हमें खारिश या रेडनेस या कुछ भी होता है, तो उसमें भी सिट्राजिन का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अस्थमा में भी इसका जो है यूज़ करवाया जाता है। मसलन किसी बंदे को जो है अस्थमा, सांस का मसला है, तो ये भी एक जो है एलर्जी कंडीशन होती है। अस्थमा भी एक एलर्जी कंडीशन की वजह से होता है, तो इसमें भी सिट्राजिन का यूज़ करवाया जाता है। हालांकि हालांकि जो है सिट्राजिन का जो है काफ़ी डॉक्टर जो है अस्थमा में यूज़ जो है कम ही करवाते हैं, क्योंकि इसको जो है कम्बिनेशन में देते हैं, सिट्राजिन और मेटिलोकास्ट के कम्बिनेशन के अंदर। तो कम्बिनेशन के अंदर जो है ये इसका डॉक्टर जो है यूज़ करवाते हैं, लेकिन आप अकेले सिट्राजिन को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसके कुछ यूजेस हैं। अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट पर बात कर लेते हैं। तो जो है इसका ज़्यादा ओवर जो है यूज़ करने से पेशाब बार बार आता है, और जो है फ्रेंड नींद जो है बहुत ज़्यादा आती है। तो ये एक जो है इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आप इसको खा लेंगे तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। उसके अलावा हमें थकावट हो जाती है, और जो है नोज़िया, वोमिटिंग, ये कुछ उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन पर बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो फ्रेंड जो है ड्रोजीनेस, लीवर में अगर कोई मसला है, लीवर जो है कोई इन्फ्लामेशन है, लीवर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस जो है टैबलेट का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। उसके अलावा किडनी किडनी का कोई पेशेंट है, किडनी के अंदर स्टोन है, जो है उससे अलावा भी किडनी के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसका यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये सिट्राजिन जो है
ना दे, वैसे तो दिया तो जा सकता है लेकिन इसकी बहुत जो है हाफ क्वांटिटी में बहुत कम जो है इसकी जो है मकदार ली जाती है। उस हिसाब से एडजस्ट करके जो है बहुत ज़रूरत हो तो लेडीज़ को दी जाती है। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से एक दफ़ा जो है कंसल्ट करने, वो आपको इसकी डोज एडजस्ट कर देगा। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी जो है इसी तरह ही जो है डोज एडजस्ट करके दें तो बेहतर है। ये कुछ इसके जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि सिट्राजिन हमारी बॉडी में किस तरह वर्क करता है। सिट्राजिन की टैबलेट लेते ही ये हमारे जो है मैदे के अंदर पहुंचती है। हमारे पेट के अंदर पहुंचते ही जो है हमारे जो है खून के अंदर, ब्लड के अंदर जो है रिलीज हो जाती है और ब्लड से घुल कर जो है हमारे रिसेप्टर तक पहुंच जाती है। ब्लड के अंदर जो है रिजोल्व होकर जो है हमारे H1 रिसेप्टर तक ये पहुंच जाती है। जो H1 रिसेप्टर हिस्टामाइन रिलीज कर रहे थे, हिस्टामाइन रिलीज करने की वजह से ही एलर्जी होती है। यानी कि जब हिस्टामाइन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं किसी एलर्जी के कारण, तो उस वजह से जो है आप इसका यूज़ करते हैं तो ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से हिस्टामाइन रिलीज नहीं हो पाते। हिस्टामाइन रिलीज जब नहीं हो पाते तो जो भी इन्फ्लामेशन यानी एलर्जी जो है खारिश, खुजली या उसके अलावा कोई और जो है एलर्जी, अनवांटेड एलर्जी, मिसाल के तौर पर जो है सांस का प्रॉब्लम था, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड आज की बस यही वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड इस तरह की अगली वीडियो जो है देखने के लिए नॉलेजेबल, तो आप मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन हब को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।